निकली है बुढ़िया भी करके गाल लाल। शेर मेरा नहीं है, किताब में पढ़ा था मैंने। निकली है बुढ़िया भी करके गाल लाल, आ गया बासी कढ़ी में भी उबाल। कढ़ी है ना, बासी आजकल कोई बूढ़ा बनने के लिए तैयार नहीं है ना, कोई बूढ़ा बनने के लिए तैयार नहीं है। 80 साल की उम्र हो गई थी एक साहब की, है ना, और मुझसे बेहतर आप जानते होंगे। कुछ लोग ये चीज साफ कराते हैं 8 दिन में एक बार, कुछ लोग 4 दिन में एक बार, कुछ लोगों की आदत है जैसे रोजाना कुल्ली दतौन करते हैं ऐसे रोजाना करते हैं। बोलो, है ना। 10 साल के लौंडे से मुकाबला करने के लिए, 12 साल के लौंडे से मुकाबला करने के लिए कि तेरे गाल जितने चिकने हैं उससे कम मेरे चिकने नहीं है ना। और उम्र हो गई 80 साल है, अब दांत गए उखड़, है ना। अब किस तरीके से क्या करें, तो गाल में हवा भर भर के काम चला, हवा भर भर के काम चला रहे थे, है ना। जीभ लगा लगा के, आपने मदद फरमा दी, अल्लाह सलामत रखे। जीभ लगा लगा के काम चला रहे थे, है ना, और वो हवा गई निकल धोखे से, या जीभ हट गई, कट गया, है ना। अब मेम साहिबा के पास पहुंचे, मेम साहिबा ने कहा ये खून कैसे निकल रहा है? बोले काम चल ही नहीं रहा, तो हवा भर के काम चला रहे थे, हवा गई निकल। और उधर जो उनकी मेम साहिबा हैं वो 80 साल की नहीं तो 75 साल की सही, 70 साल की सही, मगर वो भी, है ना, मत पूछो, होठ भी लाल हैं, गाल भी लाल हैं, पुट्टी, मदद हो रही है, पुट्टी खिंची हुई है ना। अकबर इलाहाबादी बहुत हिंदुस्तान के मशहूर, बोलो सुना अकबर इलाहाबादी का, बहुत मशहूर गुजरे हैं। अकबर इलाहाबादी ने बहुत कुछ खिंचाई की है। और एक साहब ने क्या कहा है मालूम, इधर देखो, एक साहब ने, हाफिज साहब दिल्ली में बहुत हंसेंगे, एक साहब ने ऐसे ही इतना मेकअप, इतना मेकअप, इतना मेकअप के 80 साल की, 90 साल की, उसके बाद भी मेकअप, तो उन्होंने कहा निकली है बुढ़िया भी करके गाल लाल। शेर मेरा नहीं है, किताब में पढ़ा था मैंने। निकली है बुढ़िया भी करके गाल लाल, आ गया बासी कढ़ी में भी उबाल। कढ़ी है ना, बासी उबाल, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ा हंस लिए हम भी आप, लेकिन हमारा आपका जो दस्तूर है वो और है। हाफिज साहब एक शेर और सुना दो। इसी सिलसिले में कहने वाले ने कहा है, काली चिमनी पे ये पाउडर की सफेदी मलकर। काली, पहले लालटेन होती थी, लालटेन की चिमनी होती, बोलो, लैंप होती थी, लैंप की चिमनी होती थी, काली हो जाती थी, उसको साफ कर लिया जाता था। तो काली चिमनी पे ये पाउडर की सफेदी मलकर, बुते अय्यार तू धोखा न दे परवाने को। बुते अय्यार तू धोखा न दे परवाने को। तो दोस्तों, अब एक हदीस आपको सुनाता हूं। मेरे नबी ने फरमाया,
कि जब मेरा कोई गुलाम अल्लाह का ईमान वाला बंदा नमाज पढ़ने के लिए वुजू करता है, क्या करता है? क्या करता है? वुजू करता है। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया में जो ईमान वाले हैं वो तो वुजू का जलवा महसूस करते ही हैं। जो गैर मुस्लिम हैं वो भी जब देखते हैं कि ये हाथ धो रहा है, कुल्ली कर रहा है, चेहरा धो रहा है, फिर कोहनियों समेत हाथ धो रहा है, फिर चौथाई सर का मसा कर रहा है, फिर दोनों पैर धो रहा है, तो वो भी चाहे तुम्हारे सामने कहे या ना कहे, वो भी ये दिल में मानने के लिए तैयार है कि सही रास्ता इसी का है। समझ लीजिए। और बहुत ज्यादा मालदार हो या दुनियावी तहजीब वाले हो या बहुत ज्यादा हाई फाई तहजीब वाले हो, जो फजर की नमाज पढ़ने के आदी नहीं है, उनका मुंह भी बाद में धुलता होगा, लेकिन जो नमाजी है उनका मुंह पहले धुल जाता है। और मुंह ही नहीं, चेहरा भी धुल जाता है, हाथ भी धुल जाते हैं, पैर भी धुल जाते हैं। मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज के लिए जब ईमान वाला बंदा वुजू करता है तो वुजू करने में जब वो दोनों हाथ धोता है, देखो यार अल्लाह की रहमत, दोनों हाथ धोता है तो दोनों हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं। बोलो है? और यहां तक के नाखूनों के गुनाह झड़ जाते हैं। जब वो कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह अंदर के झड़ जाते हैं, यहां तक के दांतों के झड़ जाते हैं। और जब वो चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं। जब वो हाथ धोता है तो कोहनियों समेत हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं। और जब वो पैर धोता है तो पैरों के गुनाह झड़ जाते हैं। जब वो सर का मसा करता है